नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केंद्र कर्मचारियों के जैसे राज्य कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के लाभ की घोषणा की शुरुआत हो गया है। जनवरी 2026 जो है वो राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा एक गुड न्यूज़ लेकर आया है और ख़ास करके इसकी शुरुआत जो हुआ है वो असम राज्य से शुरू कर दिया गया। असम जो बीजेपी शासित राज्य है और केंद्र में भी जो NDA की सरकार है, तो NDA की सरकार ने यानी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा की बात कहा था। कमेटी भी गठित हो गया था, लेकिन इसमें जो 18 महीने की लेट को लेकर जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स में जो एक निराशा दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ा लंबा समय यहाँ पे आयोग लेट गठित होने के कारण एक बड़ा लंबा समय लिया गया। ठीक इसी पैटर्न पे केंद्र के तर्ज पे राज्य जब इसे लागू करेंगे तो राज्य में भी ये लगभग 2 वर्ष की देर होने की संभावना दिख सकते हैं। अब इसी बीच में राज्य कर्मचारियों के लिए राहत बड़ा एक खबर आया है। लगभग 4,15,000 के आसपास में असम में स्टेट एम्प्लॉई हैं और उन स्टेट एम्प्लॉइयों के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन का घोषणा कर दिया है। अब जो दूसरे राज्य हैं अपने स्टेट एम्प्लॉइयों को आने वाले समय में घोषणा करेंगे। केंद्र किस तरीके का पैटर्न बनाता है, क्योंकि केंद्र ने अपने टर्म ऑफ प्रेफरेंस में इस बात का चर्चा किया था कि ऐसे चीज़ों पर केंद्रीय जो वेतन आयोग है वो काम करे कि राज्य भी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको हूबहू पैटर्न पर लागू कर सके। अब यहाँ पे इस वीडियो में इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को दूसरे राज्य के जो कर्मचारी हैं असम को छोड़ के, तो उन राज्य कर्मचारियों के लिए कब तक ये घोषणा होगा। क्या 2026 जो है ये राज्य कर्मचारियों के लिए एक अवसर प्रदान करेगा 8th पे में जाने का। यहाँ पे एक केंद्र का भी जो एक दारोमदार जो 8th पे कमीशन लागू करने का जो है, और ख़ास करके जो 18 महीने के लेट जो बातें चल रही, इस पर एक्सपर्ट के भी राय जो इसमें रिलेटेड है, देखेंगे कि कुछ उन लोगों का क्या राय है। क्या 2028-29 तक ये 8वां वेतन आयोग का लाभ क्या मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ बेहतर क्या है कि इसका लाभ जो है जब असम में इस चीज़ को लागू किया गया, करने की जब घोषणा किया गया और जो कमीशन बनाया गया है, तो वहाँ पे इसके लाभ पे जो चर्चा किया गया कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग को प्रभावी माना जाएगा। ये राज्य कर्मचारियों के साथ केंद्र कर्मचारियों के लिए भी आने वाले समय में एक पॉजिटिविटी दर्शाता है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारी को लाभ मिलेगा। ये अब होता हुआ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अगर भाजपा शासित राज्य अगर इस तरीके की घोषणा करे, क्योंकि शीतकालीन सत्र में कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाए थे कि 1 जनवरी 2026 से मिलेगा या जिस दिन से ये आयोग जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सरकार लागू करेगी, इस पे क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि शीतकालीन में इस पर मंत्री का जवाब भी आया था। तो चलिए शुरुआत करेंगे। नए जुड़े हैं तो ज़रूर आप चैनल के साथ बने रहिए, और नए जुड़े हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड जो कुछ खास महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होते हैं तो उसको हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत 8वां वेतन आयोग का जो करने वाला राज्य हुआ वह असम हुआ, और असम की एम्प्लॉइयों को 1 जनवरी 2026 से लगभग 4,15,000 के आसपास में वहाँ के स्टेट एम्प्लॉय हैं, उन लोगों का 1 जनवरी 2026 से लाभ मिलना तय हो चुका है। अब जो दूसरे राज्य के एम्प्लॉय हैं, अगर दूसरे राज्यों की एम्प्लॉइयों की बात करें तो एक बड़ी संख्या में इंतज़ार में है स्टेट एम्प्लॉय की। केंद्र तो घोषणा कर दिया है कि 1 जनवरी केंद्र तो घोषणा कर दिया कि 8th पे कमीशन को हम लागू करेंगे, लेकिन अभी जो शुरुआत जहां से हुआ ये असम से हुआ। अब ये आने वाले समय में ये असम का घोषणा दूसरे राज्यों पर कितना प्रभाव देता है, क्योंकि अभी मुख्य रूप से अगर आप चुनावी प्रक्रिया से जोड़ कर देखेंगे तो अगर आप पश्चिम बंगाल की तरफ आते हैं तो पश्चिम बंगाल के स्टेट एम्प्लॉई को 7th पे कमीशन ही नहीं मिल पाया है। 7th पे कमीशन पश्चिम बंगाल के एम्प्लॉई को लंबे समय तक 6 पे में ही बना रहना पड़ा। तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल क्या इसको लागू कर पाता है, केंद्र के तर्ज पे कमीशन दे पाता है, या वहाँ के स्टेट एम्प्लॉई को इसी मतलब ढर्रे पे यानी पुराने ढर्रे पे ही रखेगा। आगे अगर हम बात पे चर्चा करें तो गुजरात और उत्तर प्रदेश के स्टेट एम्प्लॉइयों के लिए आने वाले समय में आप बहुत जल्द ऐसा सुनने को मिल सकता है कि वहाँ भी राज्य सरकार ये घोषणा कर सकती है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ अपने राज्य कर्मचारियों को निर्धारित 1 जनवरी 2026 से असम जैसे जिस तरीके से किया उस तरीके से कर सकता है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ भी एक लंबे एकदम कर्मचारियों का एक जो
इरादा है बड़े लंबे समय से, क्योंकि जब से केंद्र लागू किया है तब से बिहार राज्य के भी एम्प्लॉइयों को लग रहा है कि उन लोगों के लिए भी 8th पे कमीशन लागू किया जाए। तो ये सभी बातें जो हैं वो अब राज्य धीरे धीरे इसको लागू करना शुरू कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो बातें आए हैं खास करके असम से, तो असम 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसको लेकर एक कमेटी बनाया गया है और इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास करेंगे, इसकी भी घोषणा कर दिया गया है। अब देखिए ये असम का घोषणा जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा जो किया हुआ घोषणा है, ये दूसरे राज्यों पर एक जो कह सकते हैं कि दूसरे राज्यों पर एक दारोमदार लाग खड़ा किए, क्योंकि अब दूसरे राज्य जो है वहाँ के भी कर्मचारी संघों में ये मांग उठेगा। अब यहाँ जो देख रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग को लेकर जो केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग को लेकर जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉय और पेंशनर्स का जो दिलचस्पी है कि 1 जनवरी 2026 जो आ चुका है, लाभ मिलना शुरू होना चाहिए था जनवरी से, लेकिन हुआ क्या कि वेतन आयोग में लेट हुआ। वेतन आयोग में लेट होने के कारण क्या हुआ कि अब वेतन आयोग का टेन्योर ही जो गठित उसका जो अवधि है वो 18 महीने का। अब 18 महीने के अंदर में वो अपना रिपोर्ट को सबमिट करेगा। अब जब रिपोर्ट सबमिट होगा उसके बाद ये लगभग मान के चला जा रहा है कि 2 साल की लेट केंद्र के ही कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए हो जाएगा। अब इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो राय है वो उन लोगों का कहना है कि ये लगभग वित्त वर्ष 2027-28 या 28-29 तक टल सकता है। तो अब ये अगर बात करें कि जो चीज़ 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला था, अब वो लगभग अगर 2 साल के लिए अगर टल रहा है 2028-29 तक अगर जा रहा है, तो क्या ये लगभग एक जो लंबा समय है 2 साल 2.5 साल का जो एक लंबा गैप जो जा रहा है, इस गैप का भरपाई कैसे केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को केंद्र सरकार कर पाएगी? बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं कि जो केंद्रीय कर्मचारियों का मिलने वाला जो वेतन भत्ते हैं, जो मिलने वाला महंगाई दर है, वो सभी 7वें वेतन आयोग के दर पे ही दिए जा रहे हैं। और 7वें वेतन आयोग का जो अवधि है वह 31 दिसंबर को समाप्त हो चुका है, 31 दिसंबर 2025 को ही समाप्त हुआ। लेकिन अब जो मिलने वाला लाभ है वह मिलना चाहिए था जनवरी से 8th पे कमीशन वाला लाभ सेंट्रल एम्प्लॉय को, लेकिन अभी भी जो है वो 7th पे कमीशन वाला ही मिलते रहेगा। और ये टर्म जो है ये लगभग अगर बात करें तो अगर 28-29 तक जाता है तो ये 2 वर्ष तक की जो ये प्रक्रिया है वह 7th पे कमीशन के आधार पे ही महंगाई दर वगैरह दे होगा। बाद में अगर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी अगर केंद्र सरकार करती है तो तब उस विषय पर ये होगा कि जो बनने वाला जो एरियर है या बकाया भुगतान है उसको किस तरीके से सरकार दे पाता है, क्योंकि पिछले बार 7th पे कमीशन में इस तरीके के एरियर के रूप में थोड़ा सा लेट हुआ था 7th पे कमीशन को भी लागू करने में, लेकिन बकाया भुगतान जो है वो प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2016 से ही दिया गया था। तो अब अगर 2 साल या 2.5 साल का अगर लेट होता है, जो एक अनुमान है, तो अगर लेट होता है तो उसके एरियर और बकाये के रूप में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को अगर मिलता है तब वो एक बड़ा राहत दे सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा केंद्र सरकार के तरफ से क्योंकि शीतकालीन सत्र में बहुत सारे क्वेश्चन राइज किए गए थे कि इसको कब से प्रभावी माना जाए, तो हुआ था कि 1 जनवरी 2026 या जिस दिन ये घोषणा सरकार करेगी कि इतने बढ़ोतरी के साथ। तो अब यहाँ पे एक बड़ा संशय है कि वाकई 1 जनवरी 2026 या आने वाले समय में 1 जनवरी 2026 नहीं बल्कि जिस दिन से ये लागू होगा। अब इस बीच में अभी कोई महत्वपूर्ण रूप से उस तरीके की चर्चाएं जो है वो सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं जिससे ये आश्वासन हो सके कि 1 जनवरी 2026 से मिलने वाले सभी लाभ जो है 8th पे कमीशन का केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को दे होगा। तो राज्य असम जो है इस चीज़ का अगर कह सकते हैं कि अगर असम के पैटर्न पे अगर बात करें तो असम जो है वो 1 जनवरी 2026 से अपने राज्य कर्मचारियों के लिए प्रभावी कर रहा है और आने वाले समय में दूसरे राज्य इस संदर्भ में घोषणा करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा केंद्र कर्मचारियों को और पेंशनर्स को राहत दे सकता है कि अगर सेम पैटर्न पे केंद्र के पैटर्न पे अगर राज्य इसे लागू कर रहा है और जनवरी 26 से ही अगर इसके बेनिफिट्स दे रहे हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका बेनिफिट्स मिलने की संभावना आने वाले समय में आप जनवरी 2026 से भी देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल अभी जो है इस चीज़ पर बिल्कुल आश्वस्त होना कि 1 जनवरी 2026 से नहीं मिलेगा, तो ये भी जो है सो पूर्णतः इस बात को क्लियर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब तक इससे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल कर ना आ जाए। तो असम के बाद अब राज्य कर्मचारियों का मौका आया है। 2026 जो है
वह राज्य कर्मचारियों का साल होगा, जो अलग अलग राज्य जो ये घोषणा करेंगे कि अपने अपने राज्यों में 8th पे कमीशन से संबंधित कर्मचारियों के फायदे को लेकर। तो और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रूप से है कि अब राज्य कमेटी का विस्तार, कमेटी का गठन और किस तरीके के पैटर्न को लागू करता है। फिर हम मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अगर इन्फॉर्मेशन आता है पे से तो ज़रूर चर्चा करेंगे। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।